आज हमारे साथ पंडित संजय चतुर्वेदी जी हैं। नवरात्रा पर्व पर आज विशेष जानकारी हम पंडित चतुर्वेदी जी से लेंगे। नवरात्रा का क्या महत्व है और यह समय हिंदू नववर्ष का भी होता है। हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है, कब से इसका प्रारंभ हुआ, ये सारी जानकारी हम चतुर्वेदी साहब से लेंगे। चतुर्वेदी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पंडित संजय चतुर्वेदी जी, नवरात्रा का पर्व है, ये किस तरह मनाया जाता है और साथ ही इस दिन से हिंदू नववर्ष की भी का शुभारंभ होता है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। नमस्कार, आप सभी को नववर्ष 2081 का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको मंगलमय हो और उन्नति होती रहे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि विक्रम संवत जब से शुरू हुआ, तो विक्रम संवत का 2081वां वर्ष हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 2081 के पहले विक्रमादित्य जी ने हमारा इस संवत की शुरुआत की थी, जो हिंदू संवत के रूप में माना जाता है। इसमें 12 महीने होते हैं। जैसे अंग्रेजी में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के 12 माह हैं, उसी प्रकार इस नववर्ष में भी चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आसोज, काती, आगन यानी मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो फाल्गुन मास के बाद में चैत्र मास का जो आधा महीना ख़त्म होता है, तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष से यानी अमावस्या के दूसरे दिन से हमारा ये विक्रमादित्य का विक्रम संवत 2081 आज से शुरू हो रहा है। यह वर्ष आप सभी के लिए श्रेष्ठ रहेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे देश के लिए उन्नति कारक रहने वाला है। आपने पूछा है कि नवरात्रा, तो 4 नवरात्रा हमारे यहाँ पर मनाए जाते हैं। कब और कैसे मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं, इसका एक कारण यह है कि जब जब भी हमारे यहाँ ऋतु में परिवर्तन होता है, तब ही नकारात्मक शक्तियों का आक्रमण हमारे शरीर पर होता है। नकारात्मक शक्तियों से बच कर के जब हम नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म करेंगे, तभी हमारे शरीर में सकारात्मक शक्ति का उत्सर्जन हो पाएगा। तो सकारात्मक शक्तियों का सृजन कब होगा? जब नकारात्मक शक्तियां खत्म होगी। तो नकारात्मक शक्तियों को हम खत्म कैसे करेंगे? कि उत्साह मना करके, उत्सव मना करके, व्रत करके, ईश्वर की आराधना करके। तो ईश्वर की आराधना के लिए 4 नवरात्रा हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि गणों ने रखे हैं। सबसे पहला नवरात्रा जो वर्ष का प्रारंभ होता है, यह चैत्री नवरात्रा भी कहलाता है और वासंतिक नवरात्रा कहलाता है, क्योंकि वासंतिक नवरात्रा वसंत ऋतु के अंतर्गत यह नवरात्रा प्रारंभ होता है, इसलिए वासंतिक नवरात्रा। दूसरा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा होते हैं, वह वार्षिक नवरात्रा होते हैं, जो वर्षा ऋतु में की प्रारंभ से होता है। और शारदीय नवरात्रा जब गर्मी से सर्दी की तरफ हम बढ़ते हैं, शरद ऋतु जो होती है, उस समय जो नवरात्रा होते हैं वह शारदीय नवरात्रा। और माघ मास में शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रा होते हैं वो गुप्त नवरात्रा कहलाते हैं। तो 2 नवरात्रा, आषाढ़ मास के नवरात्रा और माघ मास का नवरात्रा गुप्त नवरात्रा होते हैं। और शारदीय नवरात्रा जो आश्विन मास में आता है वह शारदीय नवरात्रा, और अभी जो प्रारंभ हो रहा है आज से, वो वासंतिक नवरात्रा, क्योंकि वसंत ऋतु का ये नवरात्रा है। तो वासंतिक नवरात्रा
अत्यंत महत्वपूर्ण नवरात्रा माना जाता है। आज नववर्ष का प्रारंभ है। आरोग्य प्रतिपदा भी आज का दिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन इस नववर्ष के साथ में यदि नीम की नई नई पत्तियां वसंत ऋतु में पैदा होती है, नव ऋतु में, इस वसंत ऋतु में नव पत्तियों को अगर काली मिर्च के साथ में, गुड़ के साथ में यदि व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो उसको पूरे वर्ष आरोग्यता रहती है। तो आरोग्यता प्रतिपदा भी आज का इस वर्ष में माना जाता है। नवरात्रा का मुख्य महत्व यह है कि आपकी शरीर की शुद्धि करना। तो शुद्धि में सबसे पहले तो आपने जो अन्न ग्रहण किया है उस अन्न का त्याग करना, यानी व्रत रखना या उपवास रखना। अन्न का उपवास और क्यों बताया गया है या अन्न का त्याग क्यों बताया गया है? क्योंकि हमारे शरीर में जो भी नकारात्मक शक्तियों का वृद्धि होती है वह अन्न के द्वारा ही होती है। पुराने कहा भी गया कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। तो मन की शुद्धि के लिए पहले अन्न की शुद्धि आपको आवश्यक है। तो अन्न की शुद्धि के लिए आपको, अन्न शुद्ध करने के लिए आपको अपने शरीर की शुद्धि के लिए व्रत रखना होगा या उपवास रखना होगा। 9 दिन ही क्यों? क्योंकि 9 हमारी संख्या में सबसे बड़ी संख्या होती है। 9 को यदि हम किसी से भी भाग दें तो 9 ही आएगा। किसी भी संख्या में हम 9 का भाग दें तो 9 सर्वश्रेष्ठ संख्या है। तो 9 संख्या इसलिए 9 दिन होते हैं। 9 दुर्गा, तो 9 दुर्गा यानी 9 शक्तियां हैं। 9 प्रकार की शक्तियां हमें अपने शरीर में विद्यमान करनी हैं। हमारी नकारात्मक शक्तियों को खत्म करके 9 प्रकार की सकारात्मक शक्तियों को हमें अपने शरीर को चलाने के लिए, हमारे मन को चलाने के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। तो इसलिए आपको 9 रात्रा व्रत रखना है। अखंड दीपक का इसमें विशेष हो रहता है क्योंकि पंच महाभूत माना जाता है। पंच महाभूत अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल, वायु। तो हम पंचोपचार से पंच महाभूतों की पूजा इसमें करते हैं। यदि ये पंच महाभूत हमारे पक्ष में हो जाए तो हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम इस नवरात्रा के अंतर्गत पंच महाभूतों की पूजा कैसे करते हैं कि अग्नि जो एक है तो अग्नि को अखंड दीपक लगा करके, कलश स्थापना करते हैं तो कलश में जल की स्थापना करके हम जल की पूजन करते हैं। ज्वारे लगा करके, मिट्टी जो पृथ्वी का कारण है, कारक है, पृथ्वी का पूजन ज्वारे के द्वारा हम करते हैं। और आकाश में जो वायुमंडल है, धूप करके, अग्नि के साथ में अगरबत्ती या धूप, जो भी आप धूप बत्ती करके हमें हमारे आकाश के पूरे वातावरण को शुद्ध करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से पंच महाभूत जो हैं इनकी पूजन हम इस नवरात्रा के अंतर्गत करके इन पांचों तत्वों का, पंच तत्वों का जो अपना समावेश है, यानी उन पंच तत्वों को हम हमारे वातावरण में शुद्ध कैसे करें, हमारे शरीर में शुद्ध कैसे करें। तो उन पंच तत्वों को की शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ समय ये नवरात्रा समय होता है। जब नवरात्रा में हम 8 दिन तक भगवान की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो 9वें दिन जो हमें आनंद के रूप में राम हमारे शरीर में प्राप्त होता है, राम यानी एक आनंद स्वरूप। तो जब 9 दिन तक हम आराधना करेंगे, भगवान की साधना करेंगे या हमारे शरीर की साधना करेंगे, तो हमारे मन में एक राम रूपी आनंद की जो शक्ति प्राप्त होगी वह एक अद्वितीय शक्ति प्राप्त होगी। तो आइए इस नवरात्रा के अंतर्गत हम 8 दिन तक अपने शरीर को साधें, हमारी शक्ति जो सकारात्मक शक्ति है उसको बढ़ावें, उसकी वृद्धि करें और 9वें दिन भगवान राम के रूप में हमारे मन में राम यानी आनंद की प्राप्ति करें।
और ये आनंद की प्राप्ति हमारे जीवन में सदैव बनी रहे। तो आइए इस वर्ष हम वासंतिक नवरात्रा में अपने अपने इष्ट देव का पूजन करें और शक्ति प्राप्त करें। पंडित संजय चतुर्वेदी जी, हिंदू नववर्ष भी इसी दिन से शुरू होता है। इसमें 2 संवत बताए गए हैं, शक संवत और विक्रम संवत। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि घटा और बढ़ा के कोई इस तरह का है क्या? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हर व्यक्ति के मन में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। विक्रम संवत एक अलग संवत है और शालिवान शाके संवत एक अलग है। इन दोनों में 54 वर्ष का अंतर होता है। विक्रमादित्य के संवत के बाद में 54 साल के बाद में शालिवान, जैसे अलग अलग व्यक्तियों ने अब अलग अलग राजाओं ने जिस प्रकार से अलग अलग वर्ष प्रारंभ किए, जैसे हमारा अंग्रेजी वर्ष है तो अंग्रेजी वर्ष ईसा के रूप में ईसा से शुरू हुआ। इसी प्रकार से विक्रमादित्य का विक्रम संवत शुरू हुआ। इसी प्रकार शालिवाहन नाम के जो राजा थे, तो शालिवाहन राजा के द्वारा जो गणित की गई और उनके द्वारा जो गणित करके जो वर्ष प्रारंभ किया गया वह शालिवान शाक के नाम से जाना जाता है। तो शालिवान शाक जो इस साल आज से, ये भी एक ईश्वर की कृपा है कि जिस दिन से विक्रमादित्य का वर्ष प्रारंभ होता है, विक्रम संवत जब शुरू होता है, उसी दिन से शालिवान का भी शक शुरू होता है। तो आज से शालिवान जो शक है वो साल भी आज से ही प्रारंभ हो रहा है। तो ये 1946वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है शालिवान का। पंडित संजय चतुर्वेदी जी, 9 दिन तक 9 देवियों की पूजा की जाती है नवरात्र में। तो उसकी जानकारी बताएं कि पहले दिन कौन सी माता की होती है और दूसरे दिन, ऐसे 9 दिन की जो माताओं की पूजा होती है, हमारे दर्शकों को बताएं। 9 अलग अलग शक्तियों का पूजन करके हमें अपने शरीर को शक्तिवान बनाना है। तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, प्रथम दिन शैलपुत्री का पूजन करते हैं। शैलपुत्री का मतलब शैल यानी पर्वत, पर्वत की पुत्री यानी गौरी, भगवान शिव की अर्धांगिनी। तो सर्वप्रथम जो सती के स्वरूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी शैलपुत्री रही है, तो प्रथम दिन हम शैलपुत्री का पूजन करते हैं। ब्रह्मचारिणी, जो दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी की पूजन करते हैं, जो ब्रह्मा जी के द्वारा पूजनीय है, यानी ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही हमारे सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता और उसका कल्याणकर्ता। इसी प्रकार से सबसे पहले शिव की अर्धांगिनी का, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटा के रूप में भगवती की आराधना करते हैं और चौथे दिन कूष्मांडा के रूप में भगवती की आराधना होती है और 5वें दिन स्कंद माता, यानी वो भी जो स्कंद है कार्तिकेश्वर है, कार्तिकेश्वर की माता स्कंद माता के रूप में हम 5वें दिन पूजन करते हैं और छठे दिन कात्यायनी के रूप में भगवती की आराधना करते हैं, जिस कात्यायनी की पूजन करके सभी गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। ऐसी कात्यायनी की पूजन छठे दिन की जाती है। 7वें दिन कालरात्रि की पूजन होती है जो काली के स्वरूप में होती है और 8वें दिन भगवती दुर्गा की पूजन होती है, जो अपने अपने घर में भगवती माँ इष्ट देवी का, यानी जो कुल देवी है, कुल देवी की पूजन अष्टमी के दिन हर परिवार में करनी चाहिए। कुल देवी की पूजन होती है और 9वें दिन महागौरी की पूजन होती है और सिद्धिदात्री, जो महागौरी जो सिद्धिदात्री है, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। यानी हमने जो 8 दिन तक भगवती की आराधना की है, वह 9वें दिन सिद्धिदात्री हमें सिद्धि दे, उन
सभी 8 दिन की साधना की सिद्धि देने वाली सिद्धिदात्री माता की पूजन होती है। पंडित संजय चतुर्वेदी जी, ये नववर्ष, हिंदू नववर्ष का क्या प्रभाव रहेगा, किन किन राशियों में आप बताएं। आज का दिन जो नववर्ष का प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें चंद्रमा की स्थिति और सूर्य की स्थिति के हिसाब से हम विचार करेंगे तो मेष राशि वालों के लिए हम कहेंगे कि यह वर्ष आपको उन्नति कारक और समृद्धि कारक रहने वाला है। वृष राशि वालों के लिए थोड़ा सा संघर्ष कारक रहेगा, परंतु आपके कार्य धीरे धीरे संघर्ष के बाद बनते रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए कहेंगे कि आपको कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पारिवारिक अशांति भी संभावित है, परंतु अगर देवी उपासना आप करते हैं, भगवती की कृपा से सिद्ध अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष अत्यंत ही शुभकारी और उन्नति कारक रहेगा। जो नौकरी करने वाले हैं उनको प्रमोशन हो सकता है, कृषकों के लिए भी उन्नति कारक रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए क्रोध बढ़ाने वाला रहेगा, थोड़ा सा अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कन्या राशि वालों के लिए अपने घर में परिवारजनों में थोड़ा सा कलह बढ़ सकता है, परंतु आप थोड़ा अपने आप में नियंत्रण रखते हैं तो कलह से बच सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष अत्यंत ही लाभप्रद रहेगा। व्यापारियों के लिए उन्नति कारक रहेगा। विशेष तौर पर जो कृषि जन्य वस्तुओं का व्यापार करने वाले हैं उनको ईश्वर की कृपा से लाभ मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष शुभ रहेगा। घर में समृद्धि रहेगी। वाहन आदि का सुख भी आपको इस वर्ष मिल सकता है। धनु राशि वालों से कहेंगे कि आपको थोड़ी सी सावधानी व्यापार की दृष्टि से रखने की आवश्यकता है। किसी को भी यदि आप पैसा उधार देते हैं तो आपको थोड़ा सावधानी से देवें या देख परख करके देवें। मकर राशि वालों के लिए संपत्ति से संबंधित निर्णय यदि आप टालें या विशेष देख रेख करके ही संपत्ति से संबंधित निर्णय लें, इस वर्ष में आपके लिए शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी संपत्ति और कार्य से संबंधित मध्यम समय रहने वाला है, परंतु सामान्यतया उन्नति की तरफ ही आप बढ़ते रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए हम कहेंगे कि आपको ये वर्ष सावधानी से निकालने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के मानसिक तनाव या शारीरिक सामान्यतया पीड़ा से आप बच सकते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हुए। ये थे हमारे साथ पंडित संजय चतुर्वेदी जी। इन्होंने नवरात्रा पर्व के बारे में और हिंदू नववर्ष के बारे में विस्तार से बताया, और साथ ही जो 12 राशियाँ हैं उसका क्या फलादेश रहेगा इस वर्ष, ये आप तक पूरी जानकारी दी। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।